भागवत गीता एक ऐसा अध्याय है जो जिंदगी में हमें जीना सिखाता है, हमें दूसरों के प्रति सम्मान, समर्पण, अच्छे नैतिक गुण, कर्म अकर्म के बारे में समझाता है और मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है और मनुष्य क्या क्या करता है, क्या जन्म लेता है, क्यों मरता है, क्या उसके कर्म रहते हैं, इन सब के बारे में भी ज्ञान भली भांति कराता है। गीता जीवन से लेकर मरणोपरांत तक का वह रहस्य बताता है जो मनुष्य अगर जीवन में धारण कर ले तो वह उस परमात्मा में विलीन हो सकता है, उस परमात्मा के अंदर समा सकता है। जीवन और मरण इन सारे बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में एक शक्ति के रूप में विद्यमान हो सकता है। तो आइए जानते हैं गीता के कुछ ऐसे सार के बारे में जो गीता में बताए गए हैं। यह जानना हमारे लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है कि इस संपूर्ण विस्तृत जगत में एवं अनंत अकाल चक्र में हमारी हस्ती एक रजकण के बराबर होने के बावजूद उस परम सत्ता की एक किरण, एक दिव्य ज्योति हम में विद्वान है। उसी आस्था और विश्वास के लिए हमें अपना लोक व्यवहार करते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाने की ओर प्रयत्नशील रहना चाहिए। गीता के कुछ मुख्य सार जो हम आपको इस प्रकार बताएंगे। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्या है और क्यों होता है? हर प्राणी जन्म मरण के पश्चात चक्र में घूमता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही होगी और उसकी मृत्यु हुई है, उसका जन्म पुनर्जन्म अवश्य होगा। लेकिन ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो क्या क्या करता है या क्या उसके कर्म रहे हैं। व्यक्ति के कर्म ही उसके पुनर्जन्म पर निर्भर करते हैं। व्यक्ति ने कैसे कर्म किए हैं उसी अनुरूप उसको पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर। ईश्वर एक अदृश्य और अकथनीय शक्ति है जिससे संसार की उत्पत्ति हुई है, पालन एवं लय होता है। समय समय पर वह भी मनुष्य रूप में अवतार धारण करते हैं। ईश्वर जो इस सृष्टि के संचालक हैं, हर एक प्राणी में विद्यमान है। उनका एक अंश आत्मा रूपी हर इंसान के अंदर, हर प्राणी के अंदर है। वह ईश्वर हम सबके अंदर है और वह पापों का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेते रहते हैं। आत्मा। आत्मा एक अजर अमर तत्व है जो ईश्वर के अंश के रूप में प्रत्येक प्राणी में उपस्थित होती है। आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना आग जला सकती है और ना ही हवा सुखा सकती है। आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। अगर हमें ईश्वर को जानना है और उसको समझना है, उससे बात करनी है, उसमें ध्यान लगाना है, तो हमें सबसे पहले अपनी अंतर्मन, अपनी आत्मा में झांकना होगा। अगर हमारी आत्मा शुद्ध होगी, हम अपनी आत्मा को पहचान जाएंगे, तो हम उस ईश्वर में ध्यान लगा सकते हैं। और उस ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले इंसान को अपनी आत्मा में झांकना होगा और उसके लिए इंसान को अपने सर, कमर और अपने धड़ को एक स्थिति में, एक सीधी स्थिति में रखना होगा। उसके बाद इंसान को ऐसा करने के लिए एक स्वच्छ और निर्मल जगह की आवश्यकता होगी। स्वच्छ जगह की आवश्यकता होगी।
जहाँ ईश्वर का वास हो और कोई गंदगी ना हो। जब ईश्वर में ध्यान लगाएंगे तो मन आपका विचलित होगा, इधर उधर भटकेगा। तो इसलिए आपको, इंसान को चाहिए कि वो अपने मन को कंट्रोल करे, बस में करे। और उसे करने के लिए इंसान को संतुलित आहार, संतुलित नींद और संतुलित खान पान की आवश्यकता होती है। अगर इंसान ज़्यादा खाता है तब भी वह संतुलित नहीं है, कम खाता है तो उससे वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाएगा, तब भी वह संतुलित नहीं है। तो संतुलित मतलब जितना जीने के लिए आवश्यक है उतना खाना खाना चाहिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए, ना ही ज़रूरत से कम। ज़रूरत से ज़्यादा सोना मतलब ऐसा कि इंसान दिन को भी रात समझे, और ज़रूरत से कम सोना कि रात में भी वो दिन ही समझे, रात में भी वो काम ही किए जा रहा है, नहीं सो रहा हो, तो वो उसका संतुलन नहीं है। ऐसा करने वाला अपनी आत्मा के अंदर झांक नहीं सकता, और जब वह आत्मा के अंदर झांक नहीं सकता तो वह समाधि रूप में नहीं जा सकता, वह परमात्मा से मिलन नहीं कर पाएगा। कर्म सिद्धांत: प्रत्येक प्राणी को निरंतर कार्यशील रहना चाहिए। अपने जीवन निर्वाह के लिए और सृष्टि चक्र के संचालन के लिए आवश्यक है कि नियति द्वारा निर्धारित हम अपने कार्य में परिणाम की चिंता किए बगैर संलग्न रहें। यही कर्म योग है, कर्म सिद्धांत है। अगर आप निरंतर अपना काम कर रहे हैं बिना किसी फल की इच्छा किए हुए, अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, अपने कर्म को किए जा रहे हैं, तो आप कर्म योगी हैं, आप कर्म योग में हैं। ऐसे प्राणी को ईश्वर अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। त्रिगुण की संकल्पना: संसार के प्रत्येक कार्य, विचार और धारणा सत, रज, तम में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। जो उनकी उत्सुकता या निष्कृष्टता की कसौटियाँ हैं। हमें चैतन्य होकर उत्कृष्टता का वर्ण करना चाहिए। सभी प्राणियों से मैत्री भाव: यह भी आवश्यक है कि हम अपने आसपास उपस्थित हमारे सहजीवी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव एवं करुणा का भाव रखें, और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी को भी असुविधा या कष्ट हो। यही हमारी सामाजिक धर्म है। मैत्री पूर्ण व्यवहार हमारे व्यवहार का वह अंश है जिससे हम लोगों के बीच और अपने आसपास के प्राणियों के बीच, जो नहीं बोल सकते, जो नहीं सुन सकते, सिर्फ एक भाव के द्वारा, जैसे भगवान से हम भाव के द्वारा जुड़े होते हैं, वैसे ही हम आसपास के प्राणियों से भाव के द्वारा अगर जुड़ जाएं तो यह हमारा मैत्री भाव है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को ईश्वर हमेशा अपनी छत्रछाया में रखता है, और वह उसके इस कर्म के अनुसार ही उसे अगला पुनर्जन्म का जीवन देता है। ऐसा करने वाले लोगों को भगवान बहुत ही सादा और अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर कुछ लोग इतनी भीषण गर्मी में भी उनके पास पंखे नहीं होते, उनके पास सुख सुविधाएं नहीं होती, और कहीं कहीं पर कुछ कुत्ते, कुछ जानवर ऐसी भीषण गर्मी में भी एसियों में सो रहे होते हैं, फुल एयर कंडीशनर का मजा ले रहे होते हैं। तो वह उनके कर्म पर निर्भर करता है। उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए थे कि उन्हें जानवर रूप में भी एसी और
सोफा और मखमल के गद्दे मिल रहे हैं, और कुछ लोग इंसान होकर भी उन्हें ये सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं ये आपके कर्मों के पुनर्जन्म के ही फल हैं। आप अब इस जन्म में भोग रहे हैं। शायद आपने कुछ गलत किया होगा, शायद आपने कुछ उससे भी, शायद किसी ने कुछ अच्छा किया होगा जो उसे आलीशान मकान मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे भाई बहन मिले। और शायद किसी ने कुछ बुरा किया होगा कि उसे इस जन्म में ना ही अच्छे भाई बहन मिले, ना मित्र मिले। ये सब उसके कर्मों का ही फल है, ये सब आपके कर्मों का ही फल है। तो गीता में यही बताया गया है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, और सभी के साथ करुणा का, दया का भाव रखिए। अपने कर्मों को करते चले जाइए बिना किसी भाव के, बिना किसी इच्छा के। बस अच्छे कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत करिए। जय श्री कृष्ण। इसी वाणी के साथ हम इस बात को ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, ये ज्ञान अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।